Hello friends, in this video we are going to talk about the reference point and motion. अब ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एंड दीज टू टॉपिक्स फॉर्म द बेस ऑफ चैप्टर मोशन इन क्लास 9th. तो रेफरेंस पॉइंट एंड मोशन के बारे में पूरा जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो. नाउ इन दिस फ़ोटो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ये एक पोल है लेफ़्ट साइड में और उसके जस्ट राइट साइड में एक इंसान खड़ा हुआ है. तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कौन सा मूव नहीं कर रहा है? कैन यू गेस? यस. सो ये जो पोल है दैट विल नॉट मूव. अब ये पोल तो मूव नहीं करेगा. अगर मैं इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट ले लेती हूँ देन क्या हम कह सकते हैं कि इस पोल के रिस्पेक्ट में ये आदमी मूव कर रहा है? डेफिनेटली. तो रेफरेंस पॉइंट और मोशन का हमारे पास यही बेसिक कंसेप्ट होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, वो एक पर्सन हो सकता है, वो एक कार हो सकती है, वो एक डॉग हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो यहाँ पर जो पॉइंट हमने लिया था रेफरेंस के लिए वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है. एंड जो मूवमेंट हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है, उसको हम उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं. तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट है. इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, हाँ या ना. अगर ये मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ये मोशन में है, और अगर ये मूव नहीं कर रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में तो हम कहेंगे ये रेस्ट पे है. किस पे है? रेस्ट पे है. अब हम दूसरी फ़ोटो देखते हैं. यहाँ पे एक चाय का कप है मेरे हाथ में. यहाँ मैंने इस कप को टेबल के रिस्पेक्ट में उठाया है. तो यहाँ हम टेबल को एज अ रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, और जो बॉडी इन मोशन है कि जिस बॉडी में हमें मूवमेंट दिख रहा है हमारे रेफरेंस पॉइंट के रिलेशन में, वो बॉडी जो कि यहाँ पे कप है, ये जो बॉडी है ये मूवमेंट शो कर रही है. जो भी बॉडी मूवमेंट शो कर रही होगी वो बॉडी हम कहेंगे कि वो मोशन में है. तो मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड टू बी इन मोशन. वो मोशन में बोला जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. ये एक छोटा सा आपका डेली लाइफ का एग्जाम्पल था. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है. हम यहाँ पे रेलवे ट्रैक को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं. तो हमने इसको मान लिया. आप अपना रेफरेंस पॉइंट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. जो भी आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जगह, वो आपकी फ्रेम हो जाएगी, ऑब्ज़र्वेशन फ्रेम. उस फ्रेम के अंदर आपके पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट के हिसाब से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सा नहीं है. जैसे कि अगर हम मान लें यहाँ पे कि ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है. अब इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोल है, क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है. तो ये बॉडी एट रेस्ट में काउंट होगा. अब बाकी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं फ़ोटो में क्या हैं. ये हमारे पास ट्रीज़ हैं. अब क्या ये ट्रीज़ मूव कर रहे हैं इस रेलवे ट्रैक के हिसाब से? नहीं कर रहे. तो ये भी बॉडी एट रेस्ट हो जाएगा. अब हम देखते हैं ये पीछे माउंटेन्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं. क्या ये माउंटेन्स हमारे रेलवे ट्रैक के हिसाब से मूव कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं. नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी एट रेस्ट हो गया है. ठीक है. अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेन आ जाती है, यहाँ पे एक ट्रेन आ जाती है और यहाँ पे चलने लगती है, तो वो जो ट्रेन होगी
इस रेलवे ट्रैक के रिस्पेक्ट में वो मोशन में आ जाएगी। तो मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास एक रेलवे ट्रैक या फिर कोई और पॉइंट हमने एक रेफरेंस के तौर पे लिया हो। तो रेफरेंस पॉइंट जो है इट प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल फॉर अस टू कैटेगराइज बिटवीन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट मूविंग। सो यहाँ पे हम कोई भी एग्ज़ाम्पल लें, उस एग्ज़ाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम देख सकते हैं कि वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मीन्स वो मोशन में है या रेस्ट में है। मूव कर रहे होंगे तो मोशन में और नहीं मूव कर रहे होंगे तो रेस्ट में। अब ये एक और मैं पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो मोशन और रेस्ट का जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, मोशन और रेस्ट का जो कंसेप्ट है वो रेफरेंस पॉइंट पे आपका डिपेंड करेगा। इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट फ़ोटो पे आ जाते हैं। एक नॉर्मल, आप भी कभी ट्रैवल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप एक व्हीकल में बैठे हुए हैं एंड आपके आसपास भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी कि आप अपने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं और कोई भी बाकी के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके चारों तरफ उनको आप स्टडी करके, ऑब्ज़र्व करके लिखें अपने आप से कि अगर रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए माउंटेन है तो कौन सी बॉडी मोशन में है। अगर रेफरेंस पॉइंट आपने रोड लिया है या फिर आपने कुछ और लिया है, आपको कुछ और दिखाई दे रहा है इस फ़ोटो में, देन उसके रिस्पेक्ट में कौन सी बॉडी मोशन में है और कौन सी बॉडी मोशन में नहीं है। सो दिस इज़ योर स्मॉल होमवर्क। अब एक और फ़ोटो है आपके सामने। ये एक नॉर्मल सा एरिया है BKC का, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। नाउ यहाँ पे ये आपको फाउंटेन नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप पीछे देखें तो कुछ आपको लोग भी नज़र आ रहे होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं और कुछ आपको मूव करते हुए नहीं नज़र आ सकते हैं। लेकिन आप मोशन या रेस्ट का कंसेप्ट तभी अप्लाई करेंगे जब आपके पास अपना रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है। एंड वन मोर हिंट आई एम गिविंग इट टू यू दैट हमेशा अपना रेफरेंस पॉइंट अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट ऐसा रखेंगे जो कि खुद मूव नहीं कर रहा है तो आपके लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि आपका रेफरेंस पॉइंट मूव ना करे, ठीक है। हालांकि आप रेफरेंस पॉइंट कोई सा भी ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप इस कंसेप्ट के लिए रेफरेंस पॉइंट आप ऐसा मान के चलना कि वो मूव नहीं करे। उसके बाद में आप बाकी बॉडीज़ को देखना कौन सा मूव कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। उसके बाद में व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद दैट कंसेप्ट, उसके बाद में आप रेफरेंस पॉइंट वो भी ले सकते हैं जो कि मूव कर रहा है। उसके बाद में उसके चारों तरफ की जो बॉडी हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है आप देखेंगे। फिर मैं चाहूँगी कि आप इन दोनों सिनेरियोज़ को एक बार कंपेयर करेंगे खुद से और मुझे डिफरेंस बताएंगे कि एक ही सिनेरियो में अलग अलग अगर हम रेफरेंस पॉइंट लें, एक बार मूविंग ले लें और एक बार नॉट मूविंग वाला ले लें, तो उसमें क्या डिफरेंस नज़र आता है एंड वाई टेकिंग अ रेफरेंस पॉइंट मैटर्स, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। उसकी रेफरेंस पॉइंट मानने से हमारी जो मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट कैसे चेंज हो जाता है, ये मैं आपको फूड फॉर ब्रेन दे रही हूँ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. I hope you would have liked this session. Please subscribe